क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हमारे त्रैमासिक परीक्षा देने के जा रहे हैं उनके लिए देख लीजिए यहाँ पर सेट ए और सेट बी, चाहे आप एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, ये दो प्रश्न पत्र आपको सोल्व जरूर करके जाना चाहिए पेपर में जाने से पहले। ठीक है, दोनों पेपर को आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा और अच्छे नंबर से आप पास होंगे, ये मेरी 100% जवाबदारी है। लेकिन दोनों तरह के पेपर को आपको एक बार परीक्षा में जाने से पहले सोल्व करके जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। बालकस्य में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति। राजन शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। राजन शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो राजा नाम, राजा नाम। सप्तमी विभक्ति रूपम किम। देखिए सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, कवि, पितरी, रामम, कित्ते। तो पितरी जो है ना आपका सप्तमी विभक्ति का रूप है। चतुर्थे विभक्ति रूपम अस्ति। कवि दूसरा जो ऑप्शन है साधुआ है, तीसरा है बालकाय, चौथा है आपका रमे। तो यहां पर अपन बालकाय एकदम राइट है। जिन जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो अत्र यहां पर एक आपका यहां जीवन दुर्लभ है। अधो लिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है? देखिए बच्चों, अपि मतलब होता है भी, अत्र मतलब और कदा मतलब कहा, पर परा जो है ना ये उप का उपसर्ग नहीं है, बाकी सब आपके सॉरी अवयव नहीं है, बाकी सब अवयव है। चतुरहा काका इतनयो पदयो विशेषणम अस्ति, इसमें आपका कौन सा विशेषणम है? विशेषणम है तो आपका जाएगा यहां पर चतुरा। आमंत्रणम, आरक्षम, आरक्षम, इतनेयो पदयो विशेषण पदम, तो यहां पर आपका जाएगा आमंत्रम। आ सलितम इतस्य पर्याय पदम अस्ति। सलितम का पर्याय शब्द कौन सा है? जलम। पत्नी इतस्य पर्याय पदम अस्ति, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो भार्या। धनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, धनवाय का विलोम पद आएगा मानवाय। संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति, संपत्तो का जाएगा विपत्तो। अब है सही जोड़ी, अग्नि दत्ता, अग्नि दत्ता, इसका क्या जाएगा? पहले का तत्पुरुष समास। इत्यादि, इत्यादि का जाएगा यन संधि। गायिका आयादि संधि। चौरात भयम, चौरात भयम का जाएगा पंचमी तत्पुरुष। नर प्लस इंद्रहा, नर प्लस इंद्रहा, इसका मतलब होता है नरेंद्र, और इसमें बेटा गुण सर संधि है। कौन सी संधि है? गुण। और राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास है। इसके बाद में अगला है आपका आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आगत्य में आपका प्रत्यय है। यदि अपन आगत्य की सॉरी हाँ एक पदन है तो आपका है आज का आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आगत्य में आपका प्रत्यय ल्यप क्या है? ल्यप प्रत्यय एकम उदाहरणम, तो प्रदाय, या फिर आगत्य भी लिख सकते हैं, ये तो खुद ही तो ऊपर दिया है।
प्रदाय। बालिका इतस्मिन् पदे पदे प्रत्यय अस्ति। बालिका इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो टाप। केशाम संपत्तो चा एक रूपता। महताम कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमतः। इसका यार रामम। और दुर्लभे दुर्बले सूते कस्या अधिका कृपा भवति। तो मातु हो गया। अब है आपका शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत। भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति। भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति। तो यहां पर आम एकदम राइट रहेगा, ये आम है आपका। दूसरा जो है बच्चों वो भी आपका आम रहेगा। गमिष्यति में लरट लकार है, ठीक है। तो ये तो स्थिति स्थिता स्थंति आ जाएगा, तीता अंति वाला थोड़ी है। तो यहाँ पर आपका ना आ जाएगा ये। भविष्यति तीन तस्मिन पदे लट लकार अस्ति। तो इसमें भी देखो गमिष्यति न भविष्यति दोनों में ही, ठीक है। इसमें भी आपका लट लकार है क्या? तो ना आ जाएगा यहाँ पर। प्रहारा तस्मिन में उपसर्ग है, आम है आपका। और उपवनम में उपसर्ग है, तो ये भी आपका आम आ जाएगा। अब अगला देखिएगा, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। जितना हो सकता है बच्चों कंप्लीट कर लीजिए। वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको 6 तरह के पेपर सोल्व कराऊंगा। बेटा मॉडल पेपर ही रहेंगे, कोई रियल पेपर किसी के बाप के पास नहीं आते है ना। वो सब बेवकूफ बनाते हैं बच्चों आपको कि हमारे पास रियल पेपर है। हाँ त्रैमासिक का कैसे एक दूसरी जगह से अपन 1-2 फोटो खींच के भेज देते लोग, तो वो मिल सकते हैं बेटा, वार्षिक नहीं मिलेंगे। तो 6 तरह के मैं आपको सैंपल पेपर सोल्व कराऊंगा बच्चों, और उनको विद सॉल्यूशन, है ना। समय कम रहा इसलिए थोड़ा सा अपन संस्कृत का सॉल्यूशन तैयार नहीं कर पाए, लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है, ठीक है। तो आप जरूर जरूर इन चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। निबंध आपको करनी है। अवकाश आपका जो संस्कृत भाषा का निबंध आपका 100% आ रहा है। अवकाश जो है आपकी, ठीक है, स्वप्रचार्य वाली अवकाश करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।